आज हम जापान में माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री जापान में और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान में मीटिंग करके, क्वाड का मीटिंग करके चीन को कल एक कड़ा संदेश दे दिए। चीन के उस विदेश मंत्री और चीन के पत्रकार मीडिया ने तो कहा कि चीन को कमतर नहीं आंकना चाहिए, लेकिन चीन को कमतर नहीं आंकेंगे हम लोग, लेकिन रूस तो इतना दिनों तक जिंदा रहा, छोटे से देश यूक्रेन पर, लेकिन चीन तो भारत के डोकलाम और पेंगोंग लेह लद्दाख में उसका हिस्सेदार भारत अकेला दिखा दिया था। तो जो यहाँ पर सुपर पावर अमेरिका है, विश्व की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है जापान के पास, ऑस्ट्रेलिया और भारत अगर एक साथ रहा तो चीन का तो चीरहरण दिन के 2 बजे हो जाएगा। ये 4 देश अगर 2 देश भी, भारत जापान भी, भारत अमेरिका भी अगर सहयोग करे आपस में, तो चीन का, ये चीन की चारों कात बैठे हुए हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, चीन के चारों कात से ये लोग हैं। जापान और चीन की दूरी 8 घंटे की है। एक तरफ से जापान, एक तरफ से भारत और एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया और एक तरफ से सुपर पावर अमेरिका रहेगा, तो चीन का क्या हासिल होगा? उसे हवा भी नहीं जाएगी चीन में, सांस भी रुक जाएगा। और चीन जापान को भी सेनकाकु द्वीप पर, वह भी हमारा है, भारत का वह हमारा है। और दक्षिण चीन सागर हमारा है, प्रशांत महासागर हमारा है। चीन का विस्तारवादी नीति उसको लेके डूब जाएगी। चीन को यह समझना चाहिए, जब हिटलर का, मुसोलिनी का नहीं चला तो आपका क्या चलेगा? जब हिटलर और मुसोलिनी का हश्र जो होगा वही चीन का हश्र होगा। आज रूस का हश्र हो गया। यूक्रेन ने कल कहा हम युद्ध विराम नहीं करेंगे। अब लड़े, हमें रूस कितना लड़ता है। और परमाणु बम का बात कल अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने कहा, जो हम उत्तर कोरिया के परीक्षण से हम चिंतित नहीं हैं। उत्तर कोरिया के परीक्षण से हम थोड़ा सा भी चिंतित नहीं हैं। यह बात रूस और चीन को अच्छी से लगा होगा। वह जो परीक्षण करके धमका रहा है, आप 1000 परीक्षण कर लीजिए, लेकिन जैसे 400 मिसाइल सिस्टम है, वह है किसी भी तरह का मिसाइल भारत नहीं आएगा। वह प्रतिरोधक क्षमता है उसमें, वह किसी भी 400 किलोमीटर तक वह उसके पहले ही मार जाएगा। जब भारत को रूस को ने यह समझौता किया, तो सभी अमेरिका के पास में कितना बड़ा होगा? वहाँ तो 2000 किलोमीटर पहले ही किसी भी देश की मिसाइल को, किसी भी देश के परमाणु विस्फोट को समाप्त कर सकता है। चीन को कल एक अच्छा संदेश दे दिया गया, जो आप भारत से कि भारत के
सटे तिब्बत और भारत के बीच में जो जमीन 1962 में 59 में जो जमीन कैप्चर था, उस पर वह कंस्ट्रक्शन बना रहा है जिसमें सेना उसका रहेगा, वहाँ पर गांव बसा दिया है। वह चिंता भी कल जो बाइडेन साहब के सामने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। और ताइवान, चीन तो कहता है कि ताइवान हमारा अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग तो यूक्रेन भी था रूस का, अभिन्न सोवियत रूस का एक पार्ट चेचनिया यूक्रेन भी था। वह बहुत दिनों नहीं था पहले, वहाँ 1990 तक वह था। लेकिन आज क्या हर्ष हुआ, चीन को यह समझ में नहीं आएगा तो जो बाइडेन साहब और जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसे अच्छा से समझा देंगे। वैसे चीन का विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता ने तो कहा कि चीन को कमतर नहीं आंकना चाहिए, किसी भी देश को चीन को कमतर नहीं आंकेंगे, लेकिन आप युद्ध तो शुरू कीजिए। चीन युद्ध शुरू करे तब न, वह तो धमकी दे के भाग जाता है। युद्ध शुरू किया रूस ने यूक्रेन पर, हमने में मना किया कि आप युद्ध शुरू नहीं कीजिए, हम युद्ध करेंगे ही, हम मिटा देंगे यूक्रेन को। यूक्रेन तो मिटा नहीं, रूस मिट रहा है। सारे उसके हथियार नष्ट हो गए। अब भारत से, बांग्लादेश से वह हथियार मांगता है रूस। चीन का तो हथियार है ही नहीं। वह रूस का हथियार का टेक्नोलॉजी कोई भारत से, कोई अमेरिका से, चोरी छुपी टेक्नोलॉजी से काम नहीं होता है। चोरी छुपी टेक्नोलॉजी से इतना विज्ञान विकसित नहीं हुआ कि हम चोरी करके अरबपति खरबपति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हम चोरी छुपे किसी हथियार बना लेंगे बड़ा सा, ये नहीं होता है। उसके लिए बहुत बड़ा शोध करना पड़ता है, बहुत इतना विकसित चोरी से के समान से नहीं होता है। और एक छोटे देश पर 1 लाख सेना चीन उतार देता है, उस देश को आतंकित करता है, उस देश की जनता को आतंकित करता है, उस देश के सीमा को प्रभावित करता है चीन। और वह उसका विस्तारवादी नीति उसी को लेके डूब जाएगा। अब कल यह कड़ा संदेश माननीय जो बाइडेन साहब से जब पूछा गया, वहाँ के पत्रकार ने पूछा अगर ताइवान पर चीन हमला करेगा तो आप उसकी रक्षा करेंगे? कहा कि यस। यह स्पष्ट रूप से अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने कहा कि हम उसकी रक्षा करेंगे। और यह वचन भारत ने भी, जापान ने भी और ऑस्ट्रेलिया ने भी दिया है। और ताइवान भी का भी आत्मबल बहुत बड़ा हुआ है। वह भी यूक्रेन से सीख लिया है। यूक्रेन जब रूस से युद्ध लड़ सकता है और 90 दिनों से, तो क्या ताइवान चीन से नहीं लड़ सकता है? चीन, ताइवान के पीछे भी बहुत सारे देश हैं और चीन को, अगर चीन हमला करता है भारत पर या ताइवान पर या जापान पर, किसी भी देश पर, तो वह इसका ऐतिहासिक भूल होगी। कल तो ये प्रेस वार्ता, आज मीटिंग होगी क्वाड का, और एक अब दूसरे में आपसी सहयोग, और इसके साथ ये 4 आदमी जापान में बैठे हुए हैं और 13 देश ऑनलाइन मीटिंग में भाग ले रहे हैं। जो चीन से खपा हुआ है, वह 13 देश अपने देश में बैठ करके इस क्वाड मीटिंग में, सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। और 4 व्यक्ति, विश्व की 4 शक्तियाँ वे जापान में बैठे हुए हैं। और इससे भी अधिक सभी देशों ने यह कहा, और
भारत ने भी चीन के सामान को, चीन की व्यवस्था को, चीन के से कोई भी वस्तु का आयात कम से कम किया जाए, नहीं किया जाए। अपने देश का उत्पादन और आपके सहयोगी देशों से उत्पादन किया हुआ सामान को भारत, अमेरिका, जापान लावे। चीन का सामान का महात्मा गांधी, मैंने कल भी कहा था, महात्मा गांधी जी ने भी जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का परित्याग किए थे, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई थी। आज भारत को और पूरे विश्व को यह करना पड़ेगा, चीन का सामान का घर से बाहर फेंकना पड़ेगा। अगर चीन का सामान का आप उपयोग करते हैं तो चीन को पैसा जाएगा, चीन को पैसा जाएगा तो वह आपको किस तरह से घटिया सामान का आपूर्ति भी करेगा और आपके ऊपर मिसाइल भी दागेगा। चीन का आर्थिक स्थिति अगर मजबूत रहा तो उसका सेना भी ऊंचा रहेगा, उसका हथियार भी अच्छा बनेगा, तो उसे पैसा नहीं जाना चाहिए किसी भी देश से, चाहे भारत हो या जापान हो या अमेरिका हो या किसी भी देश से, उसका वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए और उस पर सख्त कार्रवाई जो बाइडेन साहब को लगाना चाहिए, जो उसे कोरोना काल में भी दुनिया को धोखा दिया था चीन ने। और वह तो ज़्यादा अलग, हम पूरा विश्व में अपना दवाई बेचें, लेकिन दवाई भी उसका कोई काम नहीं आया। जितना कोरोना से चीन में मरा उतना भारत अमेरिका में नहीं मरा। वह मीडिया के सामने नहीं बताता है, नहीं बतावे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को यह नहीं है ज़रूरत चीन में मरने वालों की संख्या क्या है। लेकिन चीन ने जो भारत को हिम्मत दिखाए, वह हिम्मत उसे ही दिखाई पड़ा पेंगोंग लेह लद्दाख में। और फिर चीन जो एक तरह से भारत को तिब्बत और भारत के बीच में जो कंस्ट्रक्शन कर लिया है, जो पुल बना लिया है, दूसरा पुल भी बना रहा है रेल का, और उस पर भी अब निर्णायक स्थिति में भारत अमेरिका के राष्ट्रपति से यह वार्ता कर चुके हैं। उस पुल को, उस पटरी को कैसे ध्वस्त किया जाए, और चीन को यह समझाना पड़ेगा कि चीन अपना विस्तारवादी नीति को वापस करे, नहीं तो ये 4 देश उन्हें कल कड़ा संदेश दे दिए और संदेश कुछ और बाकी है, वह आज हो जाएगा। और चीन को यह समझा दिया जाएगा, अगर तुमने युद्ध करने की भूल की तो रूस तुम नहीं हो, तुम चीन हो। चीन होता है, रूस नहीं होता है। धन्यवाद।